जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबके आपके अपने YouTube चैनल सेल्फ स्टडी कुंदन कुमार में। आज बात करेंगे ज्योग्राफी क्लास 12 चैप्टर 4 जिसका नाम है मानव विकास। और इस वीडियो में आप सबके लिए फुल चैप्टर एक्सप्लेनेशन विथ नोट्स के साथ आपको हम समझाते हुए चलेंगे। और ये जितने भी आपके नोट्स वगैरह हम आपको पढ़ाएंगे वो सारा का सारा एनसीईआरटी बुक पे आधारित है। तो प्लीज आप एनसीईआरटी को फॉलो करते हुए पढ़िए ताकि आप बोर्ड एग्जाम में बेहतरीन से बेहतरीन नंबर ला सकते हैं। और अभी तक आपने चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 3 नहीं देखे हैं तो पहले वो देख लीजिए, क्योंकि पहले वाले जो वीडियो है उसमें हम आपको नोट्स से समझाए हैं, फिर आपको सब्जेक्टिव, फिर आपको ऑब्जेक्टिव, इस तरह से हम समझाए हैं। तो पहले आप चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 3 देख लीजिए, जिसका लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, वहां पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। और ये जो चैप्टर 4 है मेरे प्यारे बच्चों, इसका नाम क्या है? मानव विकास। और मानव विकास का अर्थ क्या होता है? तो विकास के नाम से आपको समझ में आ रहा होगा कि विकास का अर्थ है कि कोई देश जो है किस तरह से विकास करता है और इसमें किसका योगदान है, तो मानव का है। तो मानव विकास जो है इन्हीं के बारे में आपको अच्छे तरह से समझाएंगे और आगे आपको समझ में भी आएगा। और अभी तक आप टेलीग्राम नहीं ज्वाइन है तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं। और अगर आप चाहते हैं कि ज्योग्राफी का चैप्टर वाइज टेस्ट दे दे, पीडीएफ दे दे, तो उसके लिए आपको क्या करना है? गूगल पे जाना है और गूगल पे जाके सर्च करना है सेल्फ स्टडी कुंदन कुमार, सर्च कीजिएगा। उसके बाद आपको फर्स्ट लिंक दिखाई देगा, उस लिंक पे क्लिक करके आप ज्योग्राफी वाला ऑप्शन दिखाएगा, ज्योग्राफी पे क्लिक करके आप चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर वहीं पर आप सब्जेक्टिव, नोट्स, मॉडल पेपर, एमवीवीआई ऑब्जेक्टिव, एमवीवीआई सब्जेक्टिव, ये सब अगर आप लेना चाहते हैं तो वो आपको पेड ग्रुप में मिलेगा। तो पेड ग्रुप के लिए अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस नंबर पे या इस नंबर पे कॉल करके ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका फीस आपको कुछ ही रुपया है। उसके बाद वहां पर आप ज्वाइन कर सकते हैं। अब चलिए हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम कुछ पॉइंट रखते हैं, उसके बाद हम आपका क्लास स्टार्ट करेंगे, ठीक है? चलिए अब यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं और सबसे पहला जो पॉइंट लिया गया है, ये पॉइंट का आपको क्या करना है? अपनी कॉपी में लिखते हुए चलना है। अगर आप लिखते हुए चलते हैं तो क्या होगा? आपका प्रैक्टिस बन जाएगा। और जब आपका एग्जाम नजदीक रहेगा तो क्या होगा? आप फटाफट आप रिवीजन कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो आपका लिखा गया है, कलर भी चेंज कर लेते हैं, अच्छा रहेगा। आपका जो है ये कलर ले लेते हैं, ठीक है? यहाँ पर लिखा है वृद्धि और विकास क्या है। आज आप चैप्टर क्या पढ़ रहे हैं? मानव विकास। तो यहाँ पर विकास भी लिया गया है और वृद्धि क्या है, तो इसके बारे में आप पहले समझिए, उसके बाद हम आगे आपको समझाएंगे। तो यहाँ पर लिखा है वृद्धि तथा विकास दोनों समय के संदर्भ में होने वाले परिवर्तनों को प्रदर्शित करता है। अब सर हम समझ नहीं पाए क्या कर रहा है। देखिए ये जो वृद्धि है और विकास है, ये क्या है? समय के अनुसार धीरे धीरे बदलता जाता है। और दोनों जो अगर बदलता है तो अच्छी बात है, अगर एक बदला है तो बुरी बात है, ठीक है? मतलब खराब कर सकते हैं, ये है। तो समय के संदर्भ में मतलब धीरे धीरे क्या होता है? बदलता जाता है, ठीक है? और प्रदर्शित करता है। वृद्धि तथा विकास एक दूसरे के समान नहीं है। ये जो वृद्धि और विकास जो है वो एक दूसरे के समान नहीं है। जैसे में हम आपको उदाहरण के साथ समझाएंगे कैसे कहा जाता है। देखिए यदि किसी निश्चित समय में नगर की जनसंख्या 1 लाख से बढ़कर 2 लाख हो जाती है तो उसे नगरीय जनसंख्या की वृद्धि कहा जाएगा। जैसे मान लीजिए कि एक परिवार में 3 लोग थे, ठीक है? और जब उसकी मान लीजिए 2 बेटा ही था, मान लीजिए 2 बेटा ही है या 3 बेटा है, तो उसकी शादी होगा तो कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। फिर इसका बच्चा होगा तो क्या हो जाएगा? 8 गो, 10 गो, 12 गो, जितना होगा ये परिवार क्या होगा? बढ़ता ही जाएगा। तो 1 लाख से जब 2 लाख में हो गया तो वृद्धि कहलाया, बिल्कुल बात सही बात है। लेकिन नगर में हुई जनसंख्या वृद्धि के सापेक्ष यदि आवास सुविधाएं, मूलभूत सुविधाएं तथा अन्य विशेषताओं में वृद्धि नहीं होती है तो उसे वृद्धि को विकासहीन कहा जाता है। अब समझिए विकासहीन क्या कहा जाता है। तो देखिए ये तो आपने समझ लिया कि मान लीजिए एक परिवार में 3 व्यक्ति है और ये तीनों बेटा ही है, तो तीनों शादी करके आएगा तो 6 हो गया। फिर उसके बाल बच्चे होंगे तो 10, 12 जो हो ये होगा, ठीक है? फिर उसके बाद अब कहा जा रहा है कि जैसे मान लीजिए ये 6 के 6 बेटे, 3 के 3 बेटा है, और जिस तरह से 5 साल पहले जीता था और उसी तरह आगे भी जीता जा रहा है, उसमें कोई वृद्धि नहीं हो रहा है, कोई चीज का सामान वगैरह नहीं ला रहा है, तो वो क्या कहलाएगा? विकासहीन कहलाएगा। और वहीं पर बात करें, जो व्यक्ति मान लीजिए हम ही हैं और आप ही है, और हम अभी क्या कर रहे हैं? पहले हम क्या करते थे? मोबाइल से पढ़ाते थे।
और अभी क्या कर रहे हैं, लैपटॉप से पढ़ा रहे हैं। आने वाले समय में डिजिटल बोर्ड होगा, और भी ज्यादा ये फैसिलिटी होगा, ये धीरे धीरे ग्रोथ करते जाएंगे। तो ये क्या कहलाएगा, विकास भी कहलाएगा और वृद्धि भी कहलाएगा। और अगर हम मोबाइल से ही पढ़ा रहे थे और अभी भी पढ़ाएंगे और आने वाले समय में भी पढ़ाएंगे, तो ये क्या कहलाएगा, विकासहीन कहलाएगा। अगर आपको समझ में आया होगा तो प्लीज एक बार लाइक कर दीजिएगा, समझ में आया हो तो। इतना अच्छा से समझ में आया कि नहीं आया, फटाफट कमेंट करके बता दीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर आपको और अच्छे से विकासहीन के बारे में समझ में आ जाएगा कि विकासहीन वृद्धि क्या होती है। तो विकासहीन वृद्धि उसे कहते हैं जिसमें वृद्धि तथा विकास साथ साथ नहीं चलते हैं, उसे हम विकासहीन वृद्धि कहते हैं। अब हम आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। चलिए इसमें हम एक और तरीका से आपको समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे यहाँ पर विकास है, ठीक है, और यहाँ पर लिख देते हैं वृद्धि। अब मान लीजिए ये वृद्धि है और एक विकास है। जैसे मान लीजिए एक परिवार में 3 बेटा है, कितना परिवार में 3 बेटा है, और वो शादी करके आया तो कितना हो गया, 6 हो गया। कितना हो गया, 6 हो गया, ठीक है। और वो जो है घर पे रह रहा है, कहाँ रह रहा है, घर में रह रहा है, अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति नहीं कर रहा है। जैसे मान लीजिए कि उसके पास 1 कट्ठा जमीन था, क्या था, 1 कट्ठा जमीन था, और वो कुछ भी विधि नहीं कराए, क्या कराए, वो कुछ नहीं किए हैं। मतलब कि 2 कट्ठा करना चाहिए, जितना परिवार बढ़ रहा है तो 2 कट्ठा करना चाहिए। नहीं कर पाता 2 कट्ठा, तो क्या करता, 1 कट्ठा जो जमीन है उसमें अच्छा खासा घर बना देता, उसमें रहने के लिए व्यवस्था वगैरह कर देता, और ये सब नहीं करता है, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, विकासहीन वृद्धि कहते हैं। क्या कहते हैं, विकासहीन वृद्धि कहते हैं। क्या कहते हैं, विकासहीन वृद्धि। समझ में आ रहा है ना। अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। आगे के पॉइंटों को देखिएगा, क्या कह रहा है कि मानव विकास की अवधारणा, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और यहाँ से आपके 1 नंबर ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, ये जो मानव का विकास होता है वो किस अवधारणा के तहत या किसके द्वारा कहा गया है, इसके बारे में समझिएगा। वर्ष 1990 में पहली बार मानव विकास की अवधारणा 2 दक्षिण एशियाई अर्थशास्त्रियों ने बताया था। कौन, कहाँ के, दक्षिण एशिया के। कहाँ के मेरे प्यारे बच्चों, दक्षिण एशिया के 2 अर्थशास्त्री थे। मतलब ये 2 वैज्ञानिक थे, एक तरह से कह सकते हैं, ठीक है। कब दिए थे, तो 1990 के दशक में। आपको कभी कभी पूछ लेता है कि मानव विकास की अवधारणा कब दी गई थी, तो 1990 के दशक में। खैर ये प्रश्न आपको नहीं आएगा, पहले ही बता देते हैं, ठीक है। अब देखिए आगे क्या है, ये दोनों के दोनों क्या है, वैज्ञानिक है। सबसे पहले जो है डॉक्टर महबूब उल हक, ये कहाँ के थे, तो पाकिस्तान के थे। सबसे पहले याद रखिए कहाँ के थे, पाकिस्तान के थे। तो डॉक्टर महबूब उल हक जो पाकिस्तान के अर्थशास्त्री थे, मतलब एक तरह से कह सकते हैं ये वैज्ञानिक थे पाकिस्तान के। बहुत अच्छी बात है, गर्व की बात है कि पाकिस्तान के भी अच्छे खासे व्यक्ति है, और कुछ भारत वैसे ही विकसित है भाई, ठीक है। जिन्होंने मानव विकास का संबंध लोगों के विकल्पों में बढ़ोतरी से है। मतलब क्या कह रहा है कि ये जो डॉक्टर महबूब उल हक बोले थे कि मानव विकास का जो संबंध है, मतलब एक तरह से कह सकते हैं रिलेशन है, वो लोगों के विकल्प में बढ़ोतरी। जैसे मान लीजिए आपके पास विकल्प रहता है कि आप आगे जाके अच्छा जीवन व्यतीत करना चाहते हैं, कि अभी आप अच्छा जीवन व्यतीत करना चाहते हैं। कहना आप क्या चाहते हैं, आपके गार्जियन कभी ना कभी जरूर बोले होंगे कि अगर अभी नहीं पढ़वे ना तो तोरा आवे वाला समय में की होता, बड़ा दशा होता, बड़ा दशा होता। सही कहता है कि अगर आप नहीं पढ़िएगा अभी तो आने वाले समय में दशा हो सकता है। इसीलिए अभी पढ़ लीजिए ताकि आने वाला समय आपका सुखी संपन्न बीते, ठीक है। तो यहाँ आपके पास क्या होता है, विकल्पों में बढ़ोतरी होती है कि हाँ हमें पढ़ना है, आईएएस वगैरह बनना है, रेलवे ग्रुप का बनना है, उसमें जॉब मिल जाएगा तो अच्छा रहेगा, टीचर बनना। हर एक व्यक्ति के पास अलग अलग विकल्प थे और इनमें बढ़ोतरी भी होता है, ठीक है। ये डॉक्टर महबूब उल्लाह के द्वारा बोला गया है ताकि वह आत्मसम्मान के साथ दीर्घ एवं स्वस्थ जीवन व्यतीत कर सके। आत्मसम्मान समझते हैं, सेल्फ रिस्पेक्ट क्या होता है, सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ दीर्घ जीवन मतलब लॉन्ग टाइम तक, मतलब लंबे समय तक, और स्वस्थ जीवन मतलब एकदम से कह सकते हैं हेल्दी जीवन, जो उसके कोई चीज का बीमारी वगैरह ना हो, ये व्यतीत कर सके। तो यहाँ पर जो डॉक्टर महबूब उल हक बोले हैं वो बहुत ही अच्छा विचार बोले हैं, मेरे ख्याल से तो बहुत अच्छा विचार है। आपके अनुसार क्या विचार अच्छा है कि नहीं। देखिए मानव के पास हर एक प्रकार के विकल्प है, ठीक है, और उसमें बढ़ोतरी से ही क्या होती है। अगर आप मान लीजिए आगे जाके अभी कमा रहे हैं, कुछ नहीं कमा रहे, और आगे जाके 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख रुपया का महीना कमाएंगे और अपने गांव में समाज में कुछ मदद करते हैं, तो क्या होगा, आप आत्मसम्मान के साथ जिएंगे। आपको बहुत अच्छा समझेगा, बहुत कहेगा कि हाँ ये लड़का बहुत अच्छा है, फला चिल्ला। और आने वाले समय में जब आपके पास पैसा होगा, सब चीज होगा, तो दीर्घ जीवन मतलब लॉन्ग टाइम तक आप जिएंगे, प्लस में स्वस्थ जीवन, ये होना बहुत ही जरूरी है, ठीक है।
अब बात करते हैं ये जो है अमर्त्य सेन जो कि ये आप देखिए साइकोलॉजी पढ़े होंगे, तो उसमें भी ये दिए थे, जैसे टोडरमल के बारे में आपने सुना होगा अगर साइकोलॉजी पढ़ते हैं तो। ठीक है, देखिए अमर्त्य सेन जो भारत के रहने वाले, ये भारत के बाद है, प्राउड की बात है कि भारत के भी वैज्ञानिक थे वहां पे। ठीक है, थोड़ा सा मेरा तबीयत जो है पहले से खराब है, अभी जो हम बताए हुए थे पहले वाले वीडियो में। जिन्होंने विकास का मुख्य उद्देश्य स्वतंत्रता में वृद्धि करना है, मतलब क्या कर रहा है कि विकास का जो मुख्य लक्षण होना चाहिए, मुख्य लक्षण या मुख्य लक्ष्य होना चाहिए, क्या होना है, स्वतंत्रता में वृद्धि। स्वतंत्रता में वृद्धि समझ रहे हैं कि जैसे कोई व्यक्ति है उसमें स्वतंत्रता के में वृद्धि करना चाहिए, कुछ ना कुछ अलग तरीका से करना चाहिए, उसे फ्रीडम छोड़ दीजिए, तो वो स्वतंत्र होकर अच्छा से अच्छा वृद्धि कर सकता है। देखिए मानव विकास के 3 कारक है, जो कि स्वास्थ्य, शिक्षा और संसाधन। जो व्यक्ति के पास ये रहेगा, अब हम आप इसके बारे में बताते हैं कि स्वास्थ्य, शिक्षा और संसाधन क्या क्या हो सकता है। ये आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, पूछा गया है 2 नंबरी में, आपके याद रखिएगा, ये 2 नंबरी में पूछा गया है कि मानव विकास के कितने कारक है, तो आपको कितना बताना है, 3 कारक है। कौन कौन, स्वास्थ्य, शिक्षा और संसाधन। सबसे पहले आप स्वास्थ्य देखिए, जैसे स्वास्थ्य ऐसे देखे, ठीक है, स्वास्थ्य है, ठीक है, ऐसे देखे और ऐसे दे दीजिएगा, और उसमें लिखिएगा जिन व्यक्ति का शारीरिक रूप से स्वस्थ रहेगा वह देश के विकास के लिए अच्छा होगा। ठीक है, मान लीजिए अगर आप शरीर से ही अच्छा नहीं रहेंगे तो क्या आप देश के विकास में योगदान दे सकते हैं, तो कहिएगा सर नहीं दे पाएंगे। अगर मेरा बुखार हो रहा है, कुछ ना कुछ हो ही रहा है, तो हम क्या करेंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। उसी तरह शिक्षा, शिक्षा भी देखिए आपको क्या करना है, ऐसे शिक्षा दे देना है, फिर कॉमा का कहना कर देना है। और शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम पढ़ लिख कर अपने देश, माता पिता सबका नाम रोशन करते हैं और देश को वृद्धि की तरफ ले जाते हैं। संसाधन में क्या है, सरकार हमें संसाधन दे। इसमें क्या होती है, थोड़ा सा मेरा तबीयत थोड़ा सा सीरियसली बहुत ही खराब है, खांसी उसी ज्यादा होने लगता है। ठीक है, तो आप संसाधन में क्या लिख सकते हैं, संसाधन में लिख सकते हैं कि हमारे जो गार्जियन है क्या देते हैं। मान लीजिए आपके पास कलम कॉपी ये सब नहीं रहेगा तो क्या आप पढ़ पाएंगे, कि सर नहीं पढ़ पाएंगे। और ज़्यादा जो होता है पैसा का भी ज़रूरत होता है। जैसे मान लीजिए आप कोई मिसाल वगैरह बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए कोई चीज़ ज़रूरत चाहिए ना, तो वो अगर आपको मिलना चाहिए। तो 3 चीज़ जिस व्यक्ति के पास है, वो क्या कर सकते हैं, देश को अच्छे से विकास कर सकते हैं। ये अमर्त्य सेन के द्वारा बोला गया है। ठीक है, ये कह सकते हैं आपके लिए MVVI है। क्या है मेरे प्यारे बच्चों, MVVI किसके लिए, 5 नंबरी सब्जेक्टिव के लिए। ठीक है, क्या है, 5 नंबरी के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कहा जा सकता है कि मानव विकास के 4 स्तंभ है, बहुत बार ये प्रश्न पूछा भी गया है, आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो देखिए सबसे पहले है समता, सतत पोषणीयता, उत्पादकता, सशक्तिकरण। इन सब के बारे में हम अच्छे से समझेंगे, तभी आपको समझ में आएगा कि ये क्या है। ठीक है, इसके बारे में हम पहले समझते हैं। सबसे पहले है समता। समता का क्या अर्थ होता है, समता का अर्थ यह है कि समाज या प्रदेश में निवासी प्रत्येक व्यक्ति को उपलब्ध अवसरों के लिए समान पहुंच की व्यवस्था उपलब्ध हो। मतलब इसमें समझिए क्या कहा जा रहा है। ठीक है, इसमें समझने का अर्थ क्या कहा जा रहा है कि समानता का अर्थ जो है वो समाज या प्रदेश, जैसे मान लीजिए कि आपके माता पिता, जैसे माता आपकी कहाँ रहती है, गांव में रहती है, आप भी गांव में ही रहते हैं, लेकिन आपके पिता कहाँ रहते हैं, प्रदेश में रहते हैं। परदेश जाके परदेसिया भूल न जाना, ओ मेरे सजना, यही गाना है ना, परदेश जाके परदेसिया भूल न जाना। तो परदेश में चला गया, ठीक है, मैं निवासी वहां पर रह रहा है। प्रत्येक व्यक्ति को उपलब्ध अवसरों के लिए समान पहुंच की व्यवस्था उपलब्ध हो, मतलब सभी व्यक्ति को एकदम मीडियम में कह सकते हैं उस तरह के उपलब्ध हो। प्रत्येक व्यक्ति को अवसर या संसाधन लिंग, प्रजाति, आय तथा जाति के भेदभाव के विचार के बिना समान रूप से मिलना चाहिए। अब देखिए कहा जा रहा है कि समाज में हो, देखिए समाज में हो या प्रदेश में है, कहीं भी व्यक्ति हो उसको क्या हो, प्रत्येक व्यक्ति को समान अवसर, वहां पर उसको संसाधन मिले, लड़का लड़की में कोई भेदभाव नहीं करे, जाति प्रथा में इसको हटा दिया जाए, आय मतलब कि पैसा के माध्यम से उसे मदद मिले। ठीक है, मिलना चाहिए, उसी ये समता में आता है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं सतत पोषणीयता। सतत पोषणीयता क्या है उसके बारे में समझिए। सतत पोषणीयता मानव विकास के लिए जरूरी है। सही बात है, सब चीज जरूरी है भाई, लेकिन इसका उतना ही उपयोग करना चाहिए ताकि आने वाले पीढ़ी भी उसका उपयोग कर सके।
अभी एक बात अभी ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, अभी जो क्या है बारिश बहुत ही कम हो रहा है। क्या हो रहा है? बारिश जो है बहुत क्षेत्रों में बहुत ही कम हो रहा है। हम सीतामढ़ी का बता रहे हैं स्पेशली। यहाँ पर क्या है बारिश न के बराबर हो रहा है, जिसके कारण क्या हो रहा है बहुत जो कल है वो कल सूख गया है। क्या हुआ? कल सूख गया है। और इसका कारण क्या है? हमारे पूर्वज, मतलब पूर्वज नहीं कह सकते, हम ही सब खुद कह सकते हैं कि इस पानी का बहुत ज्यादा यूज करते थे, बहुत ज्यादा। इसके कारण क्या हुआ? पानी की खत्म होने की संभावना तो नहीं है अभी। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि सतत पोषणीयता मानव विकास के लिए जरूरी है। बिल्कुल सही बात है। लेकिन इतना ही उपयोग किया जाए ताकि आने वाले पीढ़ी इसका उपयोग कर पाए। जैसे पेट्रोलियम हो गया, आप ले सकते हैं, पानी ले सकते हैं। ये सब जो चीज है वो आने वाले पीढ़ी के लिए ही बचा कर रखना चाहिए, न कि बहाते रहो बहाते रहो, ये नहीं करना है। ठीक है, चलिए। अब आपके सामने जो है उत्पादकता। उत्पादकता में क्या आता है? कि उत्पादकता का अर्थ है श्रम तथा कार्य से है। उत्पादकता का अर्थ क्या है? श्रम, मतलब श्रम मतलब कोई व्यक्ति कार्य करने वाला, जैसे मजदूर वगैरह कर सकते हैं वो। तथा कार्य से है मानव अनेक प्रकार के कार्य करके उत्पादकता को वृद्धि कर सकता है। जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक बीघा, क्या है? बीघा, ठीक है, बीघा जमीन है, बीघा जमीन है, एक बीघा जमीन है। और उस पे आप क्या करते हैं? कृषि वगैरह करते हैं, ठीक है। और जब कृषि वगैरह करके आप जो है धान, जैसे मान लीजिए गेहूं मान लीजिए, और उसका उत्पादन करके क्या करते हैं? मार्केट में बेचते हैं। तो क्या करें? आप देश को वृद्धि की तरफ ले जा रहे हैं, ठीक है। अब आपके सामने जो लास्ट है वो सशक्तिकरण। सशक्तिकरण क्या है? इम्प्रूवमेंट। इम्प्रूवमेंट में क्या है? सशक्तिकरण का अर्थ यह है कि मानव को अपना विकल्प चुनने की शक्ति है। मतलब मानव को अपना विकल्प चुनने की शक्ति है। जैसे मान लीजिए हमको क्या करना है, अलग है नियम है। अगर हमें मन करेगा कि पढ़ाने का तो पढ़ाएंगे, नहीं मन करेगा तो नहीं पढ़ाएंगे। जिस तरह से हमारा विकल्प होगा, मान लीजिए हमको बनना रहेगा कुछ और तो हम बन जाएंगे, मान लीजिए हमें कुछ और बनना है तो बन जाएंगे। अपना विकल्प चुनना जरूरी है, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। सामाजिक तथा आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए समूह को विशेष सशक्तिकरण प्रदान किया जाए। इसमें आप समझ सकते हैं एससी और एसटी। अरे भाई अब एससी एसटी कोई नहीं रहा, या ओबीसी, ठीक है, या कह सकते हैं जनरल वाले को। अरे सबको विशेष अब अवसर मिलना चाहिए। ये होता है एससी एसटी को क्या होता है, थोड़ा सा गंदी दृष्टि से देखता है, ये अलग बात है। बट अब ये जो है क्या है, धीरे धीरे समाप्त हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो कह रहा है कि पिछड़े हुए समूह को विशेष सशक्तिकरण प्रदान देना चाहिए। उसको विकल्प है चुनने का अवसर मिलना चाहिए, उस पर अच्छा खासा संसाधन का उपयोग करना चाहिए, मतलब उसको देना चाहिए थोड़ा मोड़ा, ताकि वो अपना जीवन व्यतीत अच्छे से कर सके। तो अगर आप इस तरह से नोट करते हैं तो मेरे प्यारे बच्चों, इससे आपको क्या होगा, 5 नंबर जरूर मिलेगा प्यारे। और अकॉर्डिंग टू मेरे ख्याल से ये 2-3 बार ये प्रश्न पूछा गया है, ये 2-3 बार पूछा गया है। और हम जब सब्जेक्टिव कराएंगे तो उसमें भी हम ये कराएंगे, ठीक है। तो जरूर आप इसे अभी ही याद कर लीजिए, अच्छा रहेगा आपके लिए। अब देखिए, मानव विकास का उपागम। मानव विकास का उपागम क्या करा? अप्रोच टू ह्यूमन डेवलपमेंट। मानव विकास का उपागम क्या है? तो मानव विकास का जो उपागम है वो 4 है। क्या है? 4 है। सबसे पहले आय उपागम। जैसे अगर मान लीजिए अगर आपके पास इनकम अप्रोच नहीं रहेगा तो क्या आप डेवलप कर सकते हैं? कहिएगा सर, आय के बिना कोई जीवन व्यतीत नहीं कर पाएंगे। अकॉर्डिंग, जैसे एक रियलिटी बता रहे हैं कि जीवन में अगर आपके पास 5 करोड़ रुपया है ना, अभी मान लीजिए 5 करोड़, बहुत बड़ा रकम है भाई। 5 करोड़ आपको लग रहा है कि बहुत छोटा सा रकम है, लेकिन बहुत बड़ा रकम है, ठीक है। 5 करोड़ रुपया अगर आपके पास है, घर वगैरह तो होगा जिसके पास 5 करोड़ होगा, तो उसका इज्जत। और जिसके पास 5 लाख कह सकते हैं, या जो झोपड़ी जो 50,000 या 1 लाख रुपया लेके चलते हैं, उसका जीवन। दोनों का जीने का जीवन स्टाइलिश अलग है। और समाज में भी इज्जत जो है ज्यादा किसको मिलता है? 5 करोड़ वाले को मिलता है। याद रखिएगा, ये ट्रू मोटिवेशन है, रियल फैक्ट एक तरह से समझ सकते हैं। कल्याण उपागम। अगर आपके पास पैसा है, कुछ है, तो बच्चे बूढ़े लांगड़ इन सबको कल्याण कीजिए, पुस्तक वगैरह बांटिए, ये सब कीजिए। न्यूनतम आवश्यकता उपागम, एकदम नॉर्मल। क्षमता उपागम, जितना आपके पास क्षमता है उतना आप कुछ ना कुछ डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। तो खैर ये नहीं आएगा, फिर भी आपको अच्छे से समझना जरूरी था। हाँ, लेकिन ये आपके ऑब्जेक्टिव में 1 नंबर जरूर आ सकता है, ठीक है। कह रहा है कि मानव विकास का मापन। मानव विकास का जो मेंसुरेमेंट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। तो यहाँ पर कह रहा है कि मानव विकास सूचकांक HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, एक तरह से
ये सूत्र समझ सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, ये है, ठीक है। स्वास्थ्य शिक्षा और संसाधन के द्वारा तैयार किया जाता है। अभी जस्ट हम आपको बताए थे कि जो व्यक्ति स्वस्थ रहेगा, जिसका जीवन अच्छे से चल रहा है और शिक्षा पढ़ा लिखा है और उसके पास संसाधन की कमी नहीं है, तो क्या कर सकते हैं, क्या क्या तैयार किया, क्या किस तरह से जीवन में अति हो रहा है, नहीं हो रहा है, ये ठीक है। यह क्रम 0 से 1 के बीच होती है, बिल्कुल। अगर ये स्कोर 1 के जितना ही निकट होगा, मानव विकास उतना ही अधिक होगा। जैसे 0.983 का ये स्कोर अति उच्च होता है तथा 0.268 का स्कोर अति निम्न होता है। फिर सर, निम्न और अति उच्च क्या होता है सर? हमको नहीं समझ में आया है। तो देखिए, अभी आपको बताए थे, करोड़ों के बारे में आपको बताए थे, ठीक है। चलिए हम आपको ये वाला जरूर समझाएंगे बढ़िया से, राइट। चलिए पहले ये समझा देते हैं, उसके बाद हम आपको यहाँ पर आते हैं, राइट। देखिए यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि 0 से लेके 1, अब देखिएगा, ये एक जो है ना, एक जो है ये 0.800, 0. जैसे यहाँ पर 890 ले सकते हैं, 860 ले सकते हैं, इतना है, ठीक है। अब बोलिएगा सर यहाँ पर 0.200 ले सकते हैं, 0.150 ले सकते हैं, 0.300 ले सकते हैं। अब बोलिए, अब हम आपसे प्रश्न पूछते हैं कि इसमें कौन सबसे नजदीक है एक के। चलिए, ये एक के नजदीक कौन है? ये है या ये है या ये है या ये है या ये है? तो बोलिएगा सर ये 980 है। उसके बाद कौन है? 890 है। उसके बाद कौन है? ये है 860 है। तो जो जितना नजदीक रहेगा, मान लीजिए 0.980 है, वह देश उतना ही विकसित होगा। क्या होगा? उतना ही विकसित, बहुत ज्यादा विकसित होगा। और जो देश का क्या है, जो देश का 0.150 है, वो बहुत ही खराब होगा, निम्न स्तर का होगा एकदम। उस देश में वृद्धि विकास कुछ हो ही नहीं रहा है, एक तरह से कह सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अगर उम्मीद है, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे देखते हैं, यहाँ पर जो कहा जा रहा है, इस स्कोर के माध्यम से सबसे पहले जो नंबर 1 पे आते हैं वो नॉर्वे है। कौन है? नॉर्वे। अगर पूछा जाए कि मानव विकास, देखिए मानव विकास सूचकांक में सर्वप्रथम कौन है, तो ये जो है नॉर्वे है। मानव विकास सूचकांक में सर्वप्रथम कौन स्थान में 1 नंबर पे है, तो नॉर्वे है। फटाफट एक बार कमेंट करके बता दीजिएगा। दूसरे नंबर पे जो है स्विट्जरलैंड है, ठीक है। तीसरे नंबर पे ऑस्ट्रेलिया है। चौथे नंबर पे जो है आयरलैंड है। पांचवें नंबर पे आपका जर्मनी है, ठीक है। उसके बाद आइसलैंड है, हांगकांग है, स्वीडन है, सिंगापुर है, नीदरलैंड है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पर आपको करने से क्लास कंप्लीट हो जाएगा। इस माध्यम से अब आपको हम अच्छे से समझाते हैं और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखिए क्या करा है कि मानव विकास का स्तर, मानव विकास सूचकांक का स्कोर, देशों की संख्या, ये जो नीचे वाला जो ऑप्शन देख रहे हैं, ये वाला देशों की संख्या है और ये वाला जो है आपका सूचकांक है, और ये जो है मानव विकास का स्तर है और ये देशों की संख्या है, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ जाएगा क्या कौन क्या है, नहीं है, ठीक है। देखिए यहाँ पर जो अति उच्च है, मतलब कह सकते हैं, नहीं कहते हैं कि ये रे लड़का बड़ा पढ़े में तेज है, मतलब कि वो सबसे ज्यादा तेज होते हैं या तो वो सबसे ज्यादा बहुत होते हैं, मतलब कि सॉरी, बहुत तो हो ही नहीं सकता है, बहुत तेज है। तो उसी तरह के जो है देश, देश पे जो विकासों की संख्या कितनी है? 59। 59 देश ऐसे हैं जो क्या है, अति उच्च में आते हैं। किस में आते हैं? अति उच्च में आते हैं। इसका जो स्कोर होता है वो 800 से ऊपर होता है। कितना होता है? 0.800 से ऊपर। कितना? 0 से 800 ऊपर, ठीक है। ये इसमें 59 आते हैं। वही बात करें उच्च, सिर्फ उच्च, हाई कर सकते हैं, और ये बहुत हाई हाई है, ठीक है इसमें, ठीक है। और इसमें जो आते हैं, उच्च में जो आते हैं, 0.701 से 0.799 के बीच आते हैं। इसमें जो है 53 देश है। इसी भी आप अच्छा रख सकते हैं। उसके बाद आप आते हैं मध्य, जिसे आप मिडिल क्लास के व्यक्ति बोलते हैं। अब हम आपको बढ़िया से समझाते हैं। देखिए, एक होते हैं आपके मिडिल क्लास, ठीक है, मिडिल क्लास। इसके बाद होते हैं आपके हाई क्लास, और इसके बाद फिर से वो डबल हाई क्लास होता है। सबसे बड़ा जो होता है, हाईएस्ट कह सकते हैं, वो क्लास का हो गया ये अति उत्तम, ठीक है। और ये जो हो गया लोअर क्लास का, जिसे निम्न कह सकते हैं। तो मध्यम में जो होता है 0.550 से
700 के बीच इतना आते हैं, ठीक है। और 0.549 से नीचे जो होगा वो 38 आते, जो कि बहुत ही कम है। विकसित में बहुत ज्यादा है। इस तरह से आपका जो है पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं, अगर आप पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस नंबर पे या इस नंबर पे कॉल करके ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव देखना चाहते हैं तो आप क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों, आपको गूगल पे जाना है और गूगल पे जाके सर्च करना है सेल्फ स्टडी कुंदन कुमार, जो आपके यूट्यूब चैनल का नाम है। उसके बाद नीचे आइएगा तो यहाँ पर दिखाई देगा ऑनलाइन टेस्ट और ऊपर दिखाई देगा सेल्फ स्टडी कुंदन कुमार। इस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद आपको दिखाई दे रहा होगा ज्योग्राफी, देखिए ज्योग्राफी ऑप्शन दिखाई दे रहा है 4 नंबर पे। ज्योग्राफी पे क्लिक कीजिएगा। जो भी चैप्टर आपको पढ़ना है वो सारा का सारा आपको, जैसे मान लीजिए आज क्या पढ़े, मानव विकास पढ़े, मानव विकास पे क्लिक कीजिए और इन सभी का क्या कीजिए, अभी से अब ऑब्जेक्टिव बढ़िया से पढ़ लीजिए। देखिए कितना ऑब्जेक्टिव है। तो ऑब्जेक्टिव की संख्या जो है 20 है, ज्यादा नहीं है और अच्छे तरह से दिया गया है। इसमें आप आंसर छुपा के भी पढ़ सकते हैं अच्छे से, ठीक है। जैसे अभी आपको आंसर नहीं दिख रहा होगा और इस तरह से आप पढ़ सकते हैं, तब तक आपको अच्छा लग रहा होगा, ठीक है। अब चलिए हम आपको मिलते हैं अगले वीडियो में सब्जेक्ट में। अभी के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। कैसा लगा क्लास कमेंट करके जरूर बताइएगा।